गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शाब्दिक प्रश्न पढ़ेंगे। समीकरण का एक पदी समीकरण के शाब्दिक प्रश्न पढ़ेंगे। जोसेफ का वजन उसके छोटे भाई के वजन का दुगुना है। दोनों का कुल वजन 63 किलोग्राम है। तो जोसेफ का वजन कितना? जोसेफ का वजन ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें जोसेफ का वजन मानेंगे और जोसेफ का वजन उसके छोटे भाई के वजन से दुगना है। तो जोसेफ के छोटे भाई का हम वजन मानेंगे, उसके बाद सवाल हल करेंगे। माना जोसेफ के छोटे भाई का वजन x किलोग्राम है। जोसेफ का कितना है? अपने छोटे भाई के वजन से दुगना, मतलब 2x। इसलिए जोसेफ का वजन उसके भाई के वजन का दुगुना मतलब 2x। 2 में x का गुणा कर देंगे 2x। इसलिए दी गई जानकारी के आधार पर अब दोनों के वजन का कुल वजन कितना है? 63 किलोग्राम। जोसेफ का वजन उसके छोटे भाई का वजन जोड़ेंगे तो 63 किलोग्राम। तो वहीं जोड़ेंगे। जोसेफ के छोटे भाई का वजन है x किलोग्राम दी गई जानकारी के आधार पर x, और जोसेफ का उसके भाई के छोटे भाई से दुगना है तो 2x जैसा लिखा गया। x धन 2x बराबर 63। x प्लस 2x इज इक्वल टू 63। इसलिए 3x इज इक्वल टू 63। गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, इसलिए x बराबर 21। जोसेफ के छोटे भाई का वजन है 21 किलोग्राम और उसका दुगना है। तो फिर लिखेंगे जोसेफ का, प्रश्न में पूछा गया है जोसेफ का वजन ज्ञात कीजिए। जोसेफ का वजन 2x है, इसलिए जोसेफ का वजन बराबर 2x बराबर 2 गुणे 21 बराबर 42 किलोग्राम। उसी तरह से भिन्न का भी है। दूसरा उदाहरण, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 5 अधिक है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 5 अधिक है, अंश अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 4 जोड़ने पर भिन्न 6/5 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा हर। माना भिन्न का हर x है, उस भिन्न का अंश हर से 5 अधिक है, x धन 5। अधिक के लिए जोड़ते हैं, इसलिए वह भिन्न x धन 5। अब अंश हो गया x धन 5 और हर कितना हो गया? x, जैसा कि पहले बताया गया। तो x धन 5 बटे x अंश और हर के रूप में हो गया। उसके बाद उसके अंश तथा हर में 4 मिलाने पर नया भिन्न x 6/5 होगा। तो वहाँ पर x धन 5 अंश था, भिन्न थी x धन 5, x धन 5 बटे x। तो दोनों में 5 मिलाने मतलब जोड़ने पर, तो x धन 5 धन 4 बटे x धन 4। नया भिन्न क्या बनता है? 6/5, तो बराबर 6/5। इसलिए x धन 9, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। x धन 9 ये ऐसे ही रहेगा। x धन 4 विजातीय पद है तो ऐसे ही रहेगा 6/5। अब बराबर भिन्न है, दोनों में बराबर का चिन्ह है तो गुणा करते तिर्यक। 5 का गुणा x धन 9 में करेंगे और x धन 4 में 6 का गुणा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर गुणा करने के बाद देखिए, 5 का गुणा x में होगा तो 5x, 5 का गुणा 9 में होगा धन 45 बराबर 6 का गुणा x में होगा 6x, 6 गुणे x मतलब 6x, 6 का गुणा 4 में होगा धन 24। जब 6 का गुणा करेंगे तो बराबर के इधर लिखेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष में लिखेंगे। वैसे तिरछा गुणा होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर इसको हल करेंगे, इसलिए 45 x ऋण 24, पक्षांतर का नियम का ध्यान रखेंगे। इधर धन है 24 तो इधर आकर हो जाएगा ऋण। 45 ऋण 24 बराबर 6x, इधर 6x है, इधर 5x धन है तो इधर आकर ऋण हो जाएगा। 6x ऋण 5x। 45 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 21 बराबर x कैसे आया? 6x में से 5x घटाएंगे, 5 में से 6 में से 5 गया 1x, तो 1x लिखते नहीं है, x बराबर 21। तो भिन्न का हर कितना है? 21, और उसमें
जितना हर है उससे 5 अधिक है अंश, तो 21 में जैसा कि बताया गया यहाँ पर x धन 5, अंश कितना था x धन 5, तो x धन 5 x की जगह 21 लिखेंगे, धन 5 लिखेंगे, जोड़ेंगे 21 धन 5 बराबर 26। तो अंश आ गया कितना 26, हर आ गया कितना 21, तो वह भिन्न है, इसलिए वह भिन्न बराबर 26/21। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है, रत्ना के पास की राशि रुपये रफ़ीक के पास की राशि के 3 गुने से 200 रुपये अधिक है। रत्ना के पास से 300 रुपये लेकर रफ़ीक को दिया तो रत्ना के पास की राशि रफ़ीक के राशि से 7/4 गुनी हो जाती है। तो रफ़ीक के पास कितने रुपए थे? मूल राशि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कृति पूरी कीजिए। यहाँ भरना है। रत्ना के पास रुपए राशि हुई, रफ़ीक के राशि के 3 गुने से 200 रुपये अधिक है। तो हम यहाँ पर किसकी राशि मानेंगे? रफ़ीक की। माना रफ़ीक के पास 100 रुपये है, इसलिए रत्ना के पास राशि बराबर चौखट में रुपये दिया गया है, इसलिए रत्ना के पास से 300 रुपये लेकर रफ़ीक को दिया गया, इसलिए रत्ना के पास शेष कितने रुपये बचे? इसलिए रफ़ीक के पास कुल x धन 300 रुपये। रत्ना के पास की राशि अब रफ़ीक की राशि का 7/4 पट हो गई, मतलब गुना। रत्ना के पास की राशि बटे रफ़ीक के पास की राशि। फिर उसी तरह से x 3 x ऋण 100 धन बटे x धन 300। फिर यहाँ जो रखेंगे ये रत्ना की राशि और रफ़ीक की राशि का भाग रखने के बाद तिरछा गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर बताया गया था उसी तरह से सवाल करेंगे। ये आप लोगों को स्वयं करना है। 4 इधर 7। तो अब यहाँ पर आप लोग इसके आधार पर यहाँ मालूम कर सकते हैं कि क्या लिखा गया है। 4 चौखट में बराबर 7 चौखट में यहाँ पर हल किया गया, जैसे यहाँ पर हल किया गया है। 12x ऋण 400 बराबर 7x धन 2100। 12x ऋण 7x हल करेंगे बराबर कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे। इसके बाद x बराबर, जैसे देखिए यहाँ पर पक्षांतर किए तो धन का ऋण हुआ, पक्षांतर में या ऋण का धन होगा, पक्षांतर का नियम है। उसी तरह से यहाँ पर जब ये अंक इधर 400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। इसको मैं बता दे रहा हूँ, इतना ध्यान रखिए। ये तो 2100 धन 400 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 12 में से 7 5x, फिर इसको यहाँ पर 2500 हो जाएगा। 2500 में फिर गुणा की संक्रिया है तो इधर आके भाग हो जाएगी। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करना, भाग देने पर हल करेंगे, 5 की भाग उसमें देंगे। 2500 में 5 की भाग देंगे तो x बराबर हो ही आएगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए रफ़ीक के पास चौखट में रुपये थे। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सवाल बताया जा चुका है। 2 सवाल इसी तरह का, बराबर का चिन्ह भिन्न है तो तिरछा गुणा होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। उसी तरह से आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर जैसे यहाँ पक्षांतर किया गया है वैसे ध्यान दीजिए कौन सा अंक पक्षांतर किया गया, कौन सा अंक बचा है। इधर से 7x इधर आया है तो धन था ऋण हो गया। इधर से ऋण 400 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ 2100 रहेगा ही। उसके बाद वो जोड़ा गया, अभी बताया मैं 2500। x बराबर 2500 में ये गुणे की संक्रिया तो भाग होगी, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। इसलिए रफ़ीक के पास इतने रुपए होंगे। यहाँ पर आप लोगों को इस समीकरण इसलिए छोड़ा जा रहा है कि समीकरण बनाना सीखिए। अब पक्षांतर का नियम, समीकरण संबंधी नियम, जोड़ का घटाना, घटाने का जोड़, यहाँ ऋण है तो धन हो जाएगा, ये धन है तो इधर ऋण हुआ था। 24 आकर इधर 45 के साथ देखिए ऋण हुआ है, इधर ये धन हो जाएगा। इधर गुणा है तो भाग हो जाएगी, भाग है तो गुणा हो जाएगी। और ये तिरछा गुणा करते हैं। समीकरण आप लोगों को खुद लिखना है, समीकरण बनाने के बाद संक्रिया करनी है। इसी प्रकार से
प्रश्न संग्रह 12.2 के सभी सवाल हल कर लीजिएगा। धन्यवाद।